हेलो नमस्कार दोस्तों फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अदिश राशि और एक सदिश राशि। देखिए क्या होता है। देखिए अदिश राशियाँ वे होती है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता न हो। ठीक है, या तो बोल सकते हैं वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अदिश राशियाँ। ठीक है, और सदिश राशियाँ कैसे बोलेंगे? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी हो, उसे हम बोलेंगे सदिश राशियाँ। या ऐसे बोल सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे हम सदिश राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। हम लोग ट्रिक से कैसे समझेंगे? देखिए इस तरह से, अदिश मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। ठीक, वह राशि, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। जैसे कोई भी राशि हो गई, अदिश राशि जैसे हो गई, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ वैल्यू होगा, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी क्या? परिमाण। परिमाण क्या होता है? कोई संख्या होता है, कोई नंबर होता है। ठीक है, तो उस परिमाण के साथ साथ अदिश मतलब दिशा की कोई ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन की कोई ज़रूरत न हो, तो उसे हम बोलेंगे अदिश राशियाँ। ठीक है, वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे अदिश राशियाँ बोलेंगे। ठीक, और ट्रिक से, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण हो और अदिश मतलब दिशा न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। ठीक, सदिश राशि तो इसमें जो है कि मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा। ठीक है, और परिमाण के साथ साथ सदिश। जैसे कोई किसी को निमंत्रण देता है तो उसमें लिखा रहता है सपरिवार, यानी कि भैया आप परिवार सहित आइएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ है सदिश यानी कि दिशा सहित। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, ठीक, ये है सदिश राशि। किसे कहेंगे? तो वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा के भी आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। या ट्रिक से, सदिश राशि या अदिश राशि होंगी, उसमें कुछ वैल्यू होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, लेकिन जिसमें सदिश यानी जिसमें दिशा भी हो, वो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। अदिश जिसमें अदिश मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा न हो, उसे क्या बोलेंगे? अदिश। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अदिश का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लंबाई मान लीजिए 6 फीट है। ठीक, लंबाई 6 फीट है, तो इसमें क्या कहीं दिशा दिख रहा है?
बस 6 फीट लंबाई, चाहे उत्तर दिशा में नाप लीजिए, चाहे दक्षिण दिशा में नाप लीजिए, चाहे जो है कि पूर्व दिशा में, चाहे किसी भी दिशा में 6 फीट नाप लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 फीट आपको उत्तर में ही नापना है, दक्षिण में ही नापना हो, पूरब में ही नापना है, पश्चिम में ही नापना है। किसी भी दिशा में आप नाप सकते हैं, दिशा फिक्स नहीं है। तो ये कौन सी राशि हो गई? ये हो गई अदिश राशि। ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया। ठीक, और ले लेते हैं हम लोग द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे कोई पूछा भैया तुम्हारा कितना द्रव्यमान है, तो 50 केजी, 60 केजी, मान लीजिए 60 केजी है, द्रव्यमान 60 केजी है। तो द्रव्यमान बताते समय दिशा की आवश्यकता है कि नहीं? 60 केजी मेरा द्रव्यमान है, वो भी उत्तर दिशा में है, या दक्षिण दिशा में है, या पूर्व दिशा में, या पश्चिम दिशा में, कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अदिश राशि। और लंबाई हो गया द्रव्यमान, और समय मान लीजिए 5 आवर्स, 5 घंटे। तो 5 घंटे को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी नहीं? खत्म। ये कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश। तापमान, टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता हो रही है? नहीं हो रही है। तो अदिश राशि। और आयतन, मान लीजिए आयतन है 180 फीट क्यूब, 180 फीट क्यूब है। तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता हो रही है? नहीं, बस केवल मैग्नीट्यूड बता दीजिए, हो गया क्या? इसमें दिशा की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए अदिश राशि है। क्षेत्रफल, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा। मान लीजिए क्षेत्रफल मान लीजिए ये 20 है, ये मान लीजिए 10 है। कितना हो गया? 200 मीटर स्क्वायर। तो इसमें दिशा बताना ज़रूरी है? इसमें दिशा बताने 200 मीटर स्क्वायर उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा, इससे कोई ज़रूरी है नहीं, कोई ज़रूरी है नहीं। तो इसलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, 20 मीटर गुणे चौड़ाई इसका है 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 200 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 200 मीटर स्क्वायर को बताने के लिए दिशा की ज़रूरत पड़ रही है? दिशा की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है भाई। 200 मीटर स्क्वायर है तो है, ये थोड़ी कि उत्तर दिशा में 200 मीटर स्क्वायर, दक्षिण दिशा में 200 मीटर स्क्वायर, पूर्व दिशा में 200 मीटर स्क्वायर, पश्चिम दिशा में 200 मीटर स्क्वायर, कोई ज़रूरी है नहीं। तो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, तो इस राशि का मान लीजिए कोई वैल्यू है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, प्लस सदिश। सदिश मतलब साथ, दिश में दिशा, दिशा के साथ, यानी कोई जो वैल्यू है वह दिशा के साथ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये मान लीजिए दिशा है, तो कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए
पहला बॉल मान लीजिए 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, ठीक है। तो बॉल में दिशा के तो होना ज़रूरी है भाई। हम बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में बल लगा रहे हैं। जैसे हम किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो दिख जाएगा कि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दिशा इसमें है, तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि, ठीक है। जैसे वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा के समय होता है। विस्थापन बटा के समय हो गया ये, ठीक। अब बताइए कौन सी राशि है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है यहाँ से चला, फिर यहाँ मुड़ गया, ठीक। यहाँ आके रुक गया, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये जो 60 का जो दूरी है ये, ठीक, ये जो 60 का दूरी है ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी कि विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको डायरेक्शन पता चल रहा है ना कि हमें यहाँ से केवल यहाँ जाना है, तो डायरेक्शन पता चल रहा है। तो ये 60 का दूरी है तो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो दूरी यहाँ से, ये जो दूरी है यहाँ से आप चले यहाँ, ये ऐसे पूरा है, तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, ये पूरी दूरी कहलाती है, ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, तो ये पूरी लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है। तो ये विस्थापन से मतलब है, विस्थापन हो गया ये। तो विस्थापन बटा के समय, तो विस्थापन में क्या है, दिशा दिख रहा है हमें कि हमें यहाँ से यहाँ तो जाना है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मात्रा है मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और रुकिए भी सदिश नहीं लिखते हैं। जैसे वेग मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है। कोई गाड़ी जो है कि 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो उसमें दिशा भी है, ठीक है। हाँ, तो कोई गाड़ी जो है कि उत्तर दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो उसमें दिशा भी है। जब दिशा है तो कौन सी राशि हो जाएगी भैया, सदिश राशि, ठीक। सदिश क्यों, क्योंकि जो विस्थापन है, विस्थापन में दिशा सीधे कन्फर्म है कि यहाँ से आता आएगा तो दिशा हो जाएगा, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है। आइए लगे आते हैं हम लोग दूरी भी देख लेते हैं। दूरी, देखिए दूरी यहाँ से लेके, यहाँ से हम चले, यहाँ से यहाँ, ये पूरी लंबाई क्या हो गई, दूरी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिशा तो फिक्स नहीं है, पहले व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर मुड़ गया, तो 2 ठे दिशा हो गई। जब 2 ठे दिशा हो जाए तो वो दिशा फिक्स नहीं होती है, उसमें वो जो है कि अदिश राशि होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए बिंदु ए है, ये व्यक्ति को भेजा गया, दुकान भेजा गया, तो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे 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 करते करते ये यहाँ बिंदु बी यहाँ है, यहाँ गया। तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ से दूरी, लंबाई, ये लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और कोई व्यक्ति यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता मार दिया, यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्थापन हो गया। और ये पूरी दूरी, ये पूरी लंबाई क्या कहला जाएगी, तो ये दूरी कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से तो इस दूरी में दिशा का ज्ञान तो है नहीं, तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक। अभी तक कहाँ आप लोग को नहीं आया दोस्तों समझ में, कमेंट करिए, मैं बताऊंगा।
देखिए 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 दूरी और विस्थापन, जैसे देखिए विस्थापन कहाँ कहाँ संभव है, तो विस्थापन जो है कि आसमान में संभव है। जो एरोप्लेन होती है या हेलीकॉप्टर होता है या कोई विमान हो गया, वह जो है जब आकाश में उड़ता है तो वह विस्थापन तय करता है, ठीक। क्योंकि ऊपर जो है कि कोई रुकने के लिए कुछ बड़ा बड़ा पेड़ या जो है कि बड़ा बड़ा पेड़ या मंजिलें तो है नहीं, तो वो जो है कि आराम से विस्थापन तय कर सकता है। इसीलिए ना जो कि मान लीजिए वाराणसी से मुंबई जाना है तो व्यक्ति कितना घंटा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम लगता है। नहीं तो उसे ट्रेन से जाएंगे तो क्या कितना टाइम लगेगा, 35 घंटा 36 घंटा। तो ट्रेन जो है कि वो दूरी कवर करती है, और ये जो हवाई जहाज़ है ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कवर करता है, ठीक। तो इसलिए ऊपर देखिए कौन सा 60 का रास्ता, तो उसी 60 का रास्ता से मार देगा, जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जो विस्थापन है ये ज़मीन पर संभव नहीं है। ज़मीन पर क्यों संभव नहीं है, तो ज़मीन पर आप चल रहे हैं रोड पकड़ के, कुछ दूर आगे गए तो मोड़ आ गया, फिर मुड़े, फिर आगे गए मोड़ आ गया, फिर मुड़े, किसी का मकान आ गया तो मकान को तो तोड़ेंगे है नहीं, अपने जो है कि मार्ग को चेंज करके या बाएं दाएं मुड़ के ही जाएंगे। तो इसमें कितना दिशा जो है कि मुड़ना पड़ रहा है, कितना दिशा मुड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो गया, ठीक। विस्थापन, जैसे मान लीजिए विस्थापन उसमें खेत में संभव है। जैसे मान लीजिए खेत गेहूँ कट गया तो दूर तक एकदम जो है कि एकदम खाली खाली है, तो उसमें विस्थापन संभव हो सकता है। कोई व्यक्ति एक स्थान से कम से कम एक आध हेक्टेयर दूर तक जा सकता है, एकदम उसको दिशा मिल जाएगी। तो यदि कोई खेत खाली वाली है तो उसमें जो है कि विस्थापन संभव है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। इसका ट्रिक थोड़ा मैं बता देता हूँ। कोई राशि है, ठीक है, उसमें अगर व आ जाए या ब आ जाए या भ आ जाए तो वह कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। जैसे भार यानी वेट, वेट कौन सी राशि है, तो वेट होता क्या है, तो वेट वह चीज़ होता है, पृथ्वी हम लोग को या किसी वस्तु को जिस ताकत से खींचती है उस ताकत को हम वेट बोलते हैं या बल बोलते हैं, ठीक है। वेट इज नथिंग बट वेट इज फोर्स, वेट कुछ नहीं है लेकिन वेट बल है, भार बल है, ठीक है। ये था वेट। इस वेट जो होता है, मान लीजिए वेट है आपका 700 न्यूटन, ठीक, 700 न्यूटन है। तो वेट में जो है कि पृथ्वी क्या करती है, अब बताइए सुनिए, भार जो है कि 700 न्यूटन है, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें दिशा आपको दिख रहा है, बिल्कुल भाई दिशा दिख रहा है। वेट जो भार होता है, भार में क्या होता है, पृथ्वी जो है कि क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो जैसे मान लीजिए मार्कल, इसको हम ऊपर उड़ाए हैं तो ये पृथ्वी पर वापस क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करे, इसको खींच रही है, ठीक है। हाँ,
तो इस भार को जो है कि पृथ्वी क्या करती है, नीचे की तरफ खींच रही है। तो भार का दिशा किधर हो गया, नीचे की तरफ। ठीक, नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो मास है 40 kg है। ठीक, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, उसका वेट क्या होगा? तो पृथ्वी जिस ताकत से खींचती है वह ताकत क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु कितना ताकत से खींचती है, तो अपने गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण G = 10 से खींचती है। तो 40 × 10 यानी कि 400 न्यूटन। ठीक है, तो इस 400 को न्यूटन को पृथ्वी का नीचे की तरफ बल लगाएगी, खींचेगी। जैसे मान लीजिए मार्कर है, यह है, इसको हम छोड़ें तो ज़मीन पर वापस चला जाता है। तो यह ऊपर न जाकर के नीचे क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है कि जी से क्या करती है, उसे नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, ठीक, तो ये जो भार है, इस भार को क्या करती है, पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है। तो भार की दिशा किधर हो गया, नीचे की तरफ। तो क्या कहलाएगा, ये सदिश राशि। ठीक है, भार सदिश राशि। जैसे मान लीजिए देखिए भ इसमें आया ना, सदिश। बल ब इसमें है सदिश। उसके बाद क्या बचा, वेग, वो आया सदिश। आगे विस्थापन, वो आया सदिश हो गया। आगे विस्थापन के बाद क्या आता भाइयों, भार हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, हो गया सब। ठीक है, तो व भ ब और भ ये सब आएगा तो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। तो इसका भाई कुछ अपवाद भी है। अपवाद में देखिए, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई में तो ब है, लेकिन ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, तो ये अपवाद में है, लंबाई में ब है फिर भी है सदिश राशि न होकर के अदिश राशि है। ठीक, ये एक अपवाद ये हो गया। और एक अपवाद होता है घनत्व। ठीक, देखिए वह है वह, तो ये भी क्या है, सदिश राशि न होकर के अदिश राशि होती है। ठीक है, ये दूसरा अपवाद है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, तो ये अदिश राशि होते हैं, अदिश राशि। यही 2 ठे अपवाद है, बाकी सब सही है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये चौबेपुर, ये चौबेपुर मैदान है, फील्ड है। ये बिंदु ए है, बिंदु बी है। कोई व्यक्ति है, इसको जो है कि यहाँ जाना है। ठीक है, तो वह ऐसे ना जा कर के ऐसे जा रहा है, इस तरह से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी कवर किया है, लंबा रास्ता तय किया है, तो दूरी हो गया। एक व्यक्ति जो है कि यह ऐसे से न जा करके कह रहा कि भाई हमें तो यहाँ से यहाँ ही जाना है ना, तो इधर लंबा चौड़ा नाटक करने का होता है, बस सीधा शॉर्टकट मार दो बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्थापन हो गया है। ठीक, तो देखिए इसमें वह है, इसलिए क्या है, सदिश राशि। दूरी में वह भ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक, देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र देखेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र। देखिए क्या है, एक पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर तो ये अल्टीमीटर क्या करता है, कोई भी विमान उड़ रहा है आकाश में, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, विमान जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, और कुछ स्लाइडर हो गया, ये सब आकाश में उड़ते हैं। तो ज़मीन से इसकी कितनी दूरी पर उड़ रहा है, यानी कि एरोप्लेन ज़मीन से कितना दूरी पर उड़ रहा है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे हम? मीटर से नापेंगे या किलोमीटर से नापेंगे? वो संभव है नहीं। तो उस दूरी को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं? तो अल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, उड़ते विमान की ऊंचाई उड़ते विमान की ऊंचाई किससे नापते हैं? तो अल्टीमीटर से नापते हैं। ठीक, दूसरा होता है अमीटर। अमीटर क्या होता है मेरे भाई? देखो, जैसे ये वायर हो गया, ठीक है, तो इसमें करंट कितना एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, बह रही है। ठीक है, तो उसी एम्पियर का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए कि इसमें कितना धारा फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तीसरा है बैरोमीटर। देखिए, बैरोमीटर क्या होता है? देखिए, ये हमारा प्यारा से पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एयर होती है। वो एयर क्या करती है? इस पर दबाव डालती है पृथ्वी के सरफेस पर। ठीक है, ये अर्थ हो गया, इसको लिख लो भाई, अर्थ हो गया। तो ये सभी एयर क्या कर रही है? पृथ्वी के सरफेस पर दबाव लगा रही है। ठीक है, तो यही जो दबाव होता है, दबाव यानी दाब लगा रही है, तो इसी दाब को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, एक उदाहरण से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये पृथ्वी पर है, ठीक है, ये व्यक्ति है,
इस पर और एक व्यक्ति मान लीजिए ये पहाड़ पर है, ये पहाड़ पर है, ठीक। इस पर जो है कि वायु क्या कर रही है, दाब लगा रही है, और इस पर भी कोई व्यक्ति है, बैठा है, खड़ा है, कुछ मान लीजिए, ठीक है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ, इस पर भी जो है एयर क्या कर रही है, दाब लगा रही है, ठीक है। तो बताइए कि इस पर वायु ज़्यादा दाब लगाएगी कि इस पर, ठीक। इस पर जो है कि वायु ज़्यादा दाब लगाती है, क्योंकि नीचे का भी वायु लगा देती है और ऊपर से भी वायु इस पर दबाव लगाती है, ठीक। और इस पर केवल ऊपर की जो है वायु वो दाब लगाएगी, और नीचे का जो वायु है वो इसको छोड़ भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ग्राउंड पर है तो उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको एयर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक। कोई व्यक्ति जैसे ही ऊपर जाता है तो उसको ऑक्सीजन जो है कि कम मिलने लगता है। उसको ऑक्सीजन कम क्यों मिलता है, तो उस पर जो है वायु कम दाब लगाती है, कम वायु जो है कि उस पर कम दबाव डालती है, इस वजह से उसे ऑक्सीजन कम मिलता है, ठीक है। तो हाँ, वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए हम जो है कि बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ लिख लीजिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर तो एनीमोमीटर क्या होता है, तो जैसे वायु है, वायु चल रहा है, बहुत तेज़ी से वायु चल रहा है, बहुत स्लो वायु चलता है, तो उस वायु की जो चाल है उसको हम किससे मापते हैं, तो एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। वायु की चाल मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एनीमोमीटर का, ठीक है। पांचवा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे देखिए ये वायर है, इस वायर में एम्पियर बह रहा है, ठीक है। इस वायर में यदि कम एम्पियर बह रहा है, कम विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका पता गैल्वेनोमीटर लगा सकता है, ठीक है। जब इससे बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो है कि गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता है। जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है तो उसका पता कौन लगाता है, तो उसका पता अमीटर लगाता है, ठीक है। अगर कम विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो उसका पता गैल्वेनोमीटर लगा सकता है। और गैल्वेनोमीटर जो है कि विद्युत धारा की दिशा भी बता सकता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए कम विद्युत धारा
मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, और उसकी दिशा, करंट की दिशा बताने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। दिशा को भी क्या करता है, बता देता है। ठीक है। छठवां देखिए, फायदोमीटर। फायदोमीटर क्या होता है? देखिए, समुद्र हो गया, ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फायदोमीटर का प्रयोग करेंगे ना। नहीं तो समुद्र कितना गहरा है उसको इंची टेप से नापिए तो आप कितना नापेंगे? तो इसलिए जो है कि उससे इंची टेप से नापना असंभव है, तो इसलिए हम जो है कि किससे नापते हैं? तो फायदोमीटर से नापते हैं। ठीक है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो हम लोग 7वां देखते हैं, हाइड्रोमीटर। देखिए, हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व हम जो है कि इसी से निकालते हैं, हाइड्रोमीटर से निकालते हैं। ठीक है। जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसको जो है कि हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है। तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। आगे बढ़, एक 8वां है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखिए, ये क्या होता है? तो देखिएगा कि जब आप लोग कोई बड़ा सिटी, जैसे मान लीजिए मुंबई चले गए, मुंबई के जो समुद्री इलाका है उस इलाके में जाएंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि जो वहाँ की जो एयर वो क्या है, चिपचिपा है। ठीक है। वहाँ जो है कि उस समुद्र के पास में उमस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसा क्या होता है? ठीक। तो वो जो चिपचिपा है उसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है। तो आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम जो है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आर्द्रता जो है, आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता, इससे हम माप सकते हैं कि इसमें वायु में कितना आर्द्रता है, यानी नमी है। आर्द्रता का स्तर मापने के लिए जो है कि हम स्तर मापने के लिए जो है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 9वां हम लोग देखते हैं मैनोमीटर। क्या होता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जैसे देखिए, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रहा है, तो उसका कुछ प्रेशर होगा, तो उसी प्रेशर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो मैनोमीटर का। मान लीजिए कोई एक गैस हो गया,
कोई लिक्विड हो गया है, तो उस लिक्विड की प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 10वां होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है भाइयों? तो माइक्रोस्कोप वो होता है जैसे कोई छोटी वस्तु हो गया, ठीक है, तो उस छोटी वस्तु को हमें बड़ा करके देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? तो छोटी वस्तु है उसको बड़ा करके देखना है, तो हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, कोई व्यक्ति हो गया तो उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, यानी रक्त दाब कितना है, बढ़ा है कि घटा है, तो उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो रक्त दाब मापिका। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मापने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करेंगे? रक्त दाब मापिका। ठीक है। परिस्रावक एक मापक यंत्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। इससे क्या करते हैं? तो इससे जो है कि 12वां है, इसे जो कि क्या कहते हैं, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कुछ ले करके यहाँ चेक करते हैं, हाँ, तो हृदय की आवाज़ को मापते हो, आवाज़ को सुनते हैं, ठीक, और कहते हैं कि सांस ऊपर नीचे करिए। भाई तबीयत खराब तो कैसे कोई सांस ऊपर नीचे करेगा? ठीक है। तो जो है कि लंग्स होता है, लंग्स का जो आवाज़ होता है उसको भी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो स्टेथोस्कोप परिस्रावक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हृदय की आवाज़ और लंग्स यानी फेफड़ा की आवाज़ मापने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। हृदय की आवाज़ या लंग्स की आवाज़ मापने के लिए जो है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तेरह होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? देखिए, इससे आप लोग साइकिल चलाए होंगे, साइकिल का जो पहिया होता है, रीन हो गए, ठीक, वो नाच रहा होगा ना भाई। तो इसका कुछ चाल होगा, स्पीड होगा, तो इसके स्पीड को हम कैसे पता करेंगे? इसमें जो शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट की स्पीड को हम कैसे पता करेंगे? या इसे देखेंगे भैया, जो कि मान लीजिए 2000 आरपीएम पर ये चल रहा है, ठीक, यानी कि 1 मिनट में 200 आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में 2000 चक्कर लगा रहा है। तो क्या इसे हम चेक करेंगे कि कितना घूम रहा है, 1 घंटे में कितना घूम रहा है, इस तरह से, या दिन भर में कितना घूम रहा है भाई, कितना घूमे? इसे कैसे पता लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे ना। तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो टैकोमीटर से। तो टैकोमीटर क्या करता है? तो इसके अंदर जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट की घूर्णन
चाल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शाफ्ट की घूर्णन चाल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निकालने के लिए आगे 14वां देखिए। कैलोरीमीटर। ये भैया को अच्छे से बन जाओ सरकार का कैलोरीमीटर। तो ये क्या होता है, जिससे हम लोग पानी को गर्म कर दिए, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि पानी में कितना ऊष्मा है, यानी पानी को ठंडा कर दिए तो चेक करते हैं कि पानी में कितना ऊष्मा है, वो कितना हीट है। तो उस हीट को कैसे पता करेंगे, तो कैलोरी मीटर से पता करेंगे, ठीक है। एक 15वां आता है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या करता है, तो यह जो है कि दूध है, तो दूध में कितना पानी मिलाया गया है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। 16वां होता है हम लोग का विस्कोमीटर। तो ये बताइए दोस्तों, ये विस्कोमीटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, वह उसको हम जो है कि एक ढलान टाइप है, मार्ग है, उस पर हम जो है कि वो क्या नाम है, द्रव को, लिक्विड को छोड़ दिए, ठीक है। वो लिक्विड आराम से फ्लो हो रहा है, वो लिक्विड एकदम आराम से फ्लो हो रहा है, जल्दी फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, श्यानता कम है, इसकी वजह से वो आसानी से प्रवाहित हो जा रहा है, ठीक। अगर कोई लिक्विड बहुत कठिनाई से धीरे धीरे फ्लो होगा तो समझ लीजिए कि उसमें श्यानता अधिक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत कठिनाई से धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो श्यानता मतलब समझ सकते हैं कि श्यानता एक प्रकार का प्रतिरोध है, ठीक है, जो लिक्विड को क्या करता है, रोकता है, फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है, तरल की श्यानता या द्रव की श्यानता या तरल की श्यानता तो विस्कोमीटर से क्या करेंगे, तरल की श्यानता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तरल की श्यानता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो विस्कोमीटर का, ठीक है। एक होता है पेरिस्कोप क्या होता है, तो देखिए समुद्र में पनडुब्बी होता है, पनडुब्बी पानी के ऊपर रहता है कि पानी के नीचे, तो पनडुब्बी जो है कि पानी के नीचे रहता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए पनडुब्बी पानी है, पनडुब्बी ऐसे यहाँ बीचों बीच पानी के नीचे रहता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है पनडुब्बी, ठीक। तो अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, कौन सा जो है कि समुद्री जहाज आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा। तो एक यंत्र रहता है पेरिस्कोप के माध्यम से जो है इस पानी के ऊपर की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। पेरिस्कोप के माध्यम से पानी के ऊपर की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, ठीक, ये होता है पेरिस्कोप। आगे 18वां
एक होता है हेलियोस्कोप। तो हेलियोस्कोप देखिए, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को हम नंगी आँखों से कब दे सकते हैं? 1 मिनट या 2 मिनट या अधिक से अधिक 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। इससे ज़्यादा देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अखियाँ एकदम बढ़ रही है, जल रहा है, ठीक है। तो सूरज को देखने के लिए हम क्या करेंगे? अधिक समय तक हमको देखना है तो क्या करेंगे? तो जो कि यही हम हेलियोस्कोप से जो है कि हम सूरज को अधिक समय तक देख सकते हैं, ठीक है। तो सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप, सूरज को देखने के लिए देखने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई? तो हेलियोस्कोप। 19वां है, 19वां क्या है भैया? 19वां है पॉलीग्राम। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राम में पॉलीग्राफ, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति झूठ, तो उस झूठ का पता कैसे हम लगाएंगे? तो पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो घर से निकला, करा मम्मी हम जा रहे हैं स्कूल पढ़ने। वो जो है कि स्कूल में अपना अटेंडेंस करवा के कॉलेज पढ़ने जा रहा है, स्कूल नहीं कॉलेज, ठीक है। कॉलेज अपना अटेंडेंस करा कर के गर्लफ्रेंड के साथ चला गया पार्क घूमने, ठीक है। जब आया, 1 घंटा लेट आया स्कूल के टाइम से, तो मम्मी पूछी कहाँ गए थे? तो वो कह रहे हम तो स्कूल थे। तो कहे नहीं, दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं और गए। तो बता ही नहीं रहा है। तो निकाली पॉलीग्राफ से तुरंत झूठ का पता लगा ली। फिर उसके बाद लेप बोंगरा पीटना शुरू कर दे, ठीक। तो क्या घरों में पॉलीग्राफ होना चाहिए? नहीं भैया, पॉलीग्राफ रहेगा तो क्या पता चला कि रोज़ रोज़ झगड़ा मचा है, ठीक। ये पॉलीग्राफ कहाँ रहना चाहिए? तो नेताओं के घरों में। वो सब कितना झूठ बोल रहे हैं इसका पता चले जाएगा, ठीक है। तो पॉलीग्राफ क्या करता है? झूठ का पता लगाता है।